नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक और नया अध्याय लेकर आई हूँ एक काव्य खंड से वाक, और जिसे लिखा है कवयित्री ललद्युद ने। वाक क्या होता है? वाक का शाब्दिक अर्थ है वाणी, शब्द या कथन। यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गेय रचना है, मतलब इसे गाया जा सकता है, और जो 4 पंक्तियों की काव्य रचना है। व्याख्या प्रारंभ करने से पूर्व हम कवयित्री के बारे में जानते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्युद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा नामक गांव में हुआ। उनके जीवन के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्युद को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्युद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जैसा कि मैंने शाब्दिक अर्थ बताया था, वाक का क्या अर्थ है? वाणी। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्युद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे मार्ग पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से था। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्युद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। मतलब उन्होंने दरबारी भाषा का प्रयोग न करके बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। बहुत सरल भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। यही कारण है कि ललद्युद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललद्युद के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। तो हम एक एक वाक की क्रमानुसार व्याख्या करते जाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनना बच्चों। तो हम पहला वाक शुरू करते हैं। पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो यहाँ पर देखिए, कवयित्री ने नाव कहा है जीवन को, रस्सी कच्चे धागे की रस्सी कहा है सांसों रूपी डोर को, भवसागर कहा है इस संसार को ही सागर के रूप में बताया है। तो कवयित्री कहती है कि मैं अपनी जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे रूपी इस डोर से लगातार खींच रही हूँ। अर्थात सांसें ऐसी हैं, सांसों को कवयित्री ने कच्चे धागे की डोरी कहा है और वो कभी भी टूट सकती है। कच्चा धागा क्या होता है कि कभी भी टूट जाता है। तो कवयित्री कहती हैं कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को कच्चे सांस रूपी डोर से लगातार खींच रही हूँ और इस संसार रूपी सागर से पता नहीं ईश्वर मेरी कब पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से मुझे पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरे एक ऐसा मिट्टी का पात्र लिया है, कटोरा, कि वो कच्ची मिट्टी का है और कच्ची मिट्टी के पात्र में यदि पानी डालेंगे तो क्या होगा कि वो लगातार टपकता रहेगा, क्योंकि बाद में जब उसमें पानी डाला तो पकाकर पानी डाला जाता है। कच्चे मिट्टी के बर्तन को आंच में पकाकर तब उसे हम प्रयोग में लाते हैं। लेकिन कवयित्री यहाँ क्या कहती है कि कच्चे सकोरे पानी टपके, अर्थात इस कच्चे पात्र से लगातार लगातार पानी टपक रहा है और कवयित्री द्वारा जितने भी प्रयास है, अर्थात ईश्वर को प्राप्ति के जितने भी प्रयास वो कर रही है, वो सारे व्यर्थ जा रहे हैं। कच्ची मिट्टी के किसी पात्र में
पानी डालो, वो लगातार टपकता रहेगा, वो पानी व्यर्थ जाएगा। इसी प्रकार से कवयित्री अपने जीवन में ईश्वर की प्राप्ति के बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन उसके प्रयास निष्फल हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हुक घर जाने की चाह है घेरे। घर कौन सा है यहाँ पर? यहाँ पर परमात्मा का घर। अर्थात कवयित्री कहती हैं कि जीवात्मा परमात्मा के घर जाने के लिए बेचैन है। उसके लगातार उसके हृदय में एक कसक है कि वो कब अपनी परमात्मा से मिल पाएगी। तो कवयित्री कहती हैं कि लगातार मेरे हृदय में एक कसक है अपने घर जाने की, अर्थात ईश्वर से वो कब मिल पाएगी, इसी से उनके हृदय में एक कसक लगातार बनी हुई है। तो दूसरे वाला देखिए, दूसरा वाक है हमारा, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो इसमें कवयित्री कहती है खा खाकर से तात्पर्य है कि हम इस सांसारिक मोह माया में इतना उलझ जाते हैं कि उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में उसकी इच्छा दोगुनी होती जाती है कि उन चीज़ों को प्राप्त, हमने किसी एक चीज़ को प्राप्त कर लिया तो हम किसी और चीज़ को प्राप्त करने के लिए ललायित रहते हैं। तो इसलिए निरंतर हमारे मन में ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, मद, मोह, माया आदि लगातार ये विचार पनपते रहते हैं और इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं। न खाकर बनेगा अहंकारी। और कवयित्री कहती हैं न खाकर बनेगा अहंकारी, अर्थात हम इन सांसारिक चीज़ों का त्याग कर देते हैं तो अहम का भाव जागृत हो जाता है। तो कवयित्री कहती हैं सम खा तभी होगा समभावी, अर्थात ना तो हमें इन सांसारिक चीज़ों में ज़्यादा लिप्त होना चाहिए और ना ही हमें इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहिए। समान भाव से, अर्थात अपनी इंद्रियों को समभाव से रखकर ही हम, तभी हमारे खुलेगी सांकल बंद द्वार की, मतलब तभी हमारे मस्तिष्क की अज्ञान रूपी जो द्वार है, जो बंद है, वो खुल जाएगा और हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो खुलेगी सांकल बंद द्वार की, अर्थात अपने मस्तिष्क के जो द्वार बंद किए हुए हैं उनमें ज्ञान का प्रवेश होगा कि हम चीज़ों को समान भाव से रखेंगे, ना तो ज़्यादा अहंकार आएगा और ना ही ज़्यादा हम सांसारिक चीज़ों में लिप्त हो पाएंगे। तीसरा वाक है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कवयित्री कहती हैं कि संसार में आई थी तो मैं बिल्कुल सीधे से रास्ते पर चली। मैंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधारण सा बहुत सीधा रास्ता भक्ति मार्ग अपनाया, लेकिन उस भक्ति मार्ग पर भी मैं सही प्रकार से न चल पाई। गई न सीधी राह, मतलब उस पर सीधी प्रकार से न चल पाई और इन सांसारिक चीज़ों में मैं लिप्त होती गई। तो कवयित्री ने अब क्या सोचा कि ईश्वर को प्राप्ति का एक ऐसा मार्ग सोचा कि ऐसा पुल बनाया। कौन सा पुल बनाया? सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, कि सुषुम्ना रूपी पुल बनाया। अब सुषुम्ना क्या है कि हम हमारी प्राण वायु प्राप्त करने के लिए 3 नाड़ियां हैं प्रमुख, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी क्या होती है? जिसमें ऋणात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह चित्त को अंतर्मुखी करने वाली मानी जाती है। जो हम बाईं नाक से सांस लेते हैं ना, तब ईड़ा प्राणवायु का संचार होता है। दूसरे है जब हम इसके विपरीत अगर दाएं नाक से सांस लेते हैं तो पिंगला नाड़ी में धनात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वह चेतना को बहिर्मुखी बनाती है। अब इन दोनों के बीच का, अर्थात ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बीच का एक मार्ग है जो हमारी नासिका के मध्य में स्थित है, जिसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। अर्थात जब हम अपने शरीर की ऊर्जा को इतना नियंत्रित कर लेते हैं तो वहां पर सुषुम्ना नाड़ी, उसको कवयित्री ने क्या माना है? सुषुम्ना रूपी पुल, अर्थात जिसके माध्यम से वो ईश्वर की को प्राप्त कर सकती है। ईश्वर की प्राप्ति का पुल उसने बनाया है। ऐसा सामान्य भक्ति मार्ग पर चली तो उसे कुछ नहीं प्राप्त हुआ। जब उसने हठ योग को अपना लिया तो सुषुम्ना नाड़ी को जागृत किया
तो उसे लगा कि अब वो ईश्वर को प्राप्त कर लेगी। लेकिन ऐसा करते करते दिन बीत गया। दिन बीतना का तात्पर्य क्या है कि उसकी उम्र का आखिरी पड़ाव आ गया है। तो वो ईश्वर को प्राप्ति के मार्ग को सोच ही रही थी कि उस सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर ही वो खड़ी थी, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग सोच रही थी। इतनी देर में दिन बीत गया, अर्थात उसके जीवन का अंतिम पड़ाव आ गया। अब उसे ये चिंता सता रही है कि जेब टटोली कोड़ी ने पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। मांझी मतलब ईश्वर। मांझी मतलब क्या होता है वैसे कि नाव को खेने वाला, नाव को चलाने वाला, कि जो एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक नाव को लेकर जाता है और बदले में जब वो उनसे पारिश्रमिक लेता है, अर्थात बदले में उनसे पैसे लेता है नाव को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने के। अब यहाँ पर मांझी ईश्वर को लिया गया है। कवयित्री कहती है कि मांझी को क्या उतराई दूंगी, मतलब कि जब ईश्वर मुझे इस भव सागर से पार उतारेंगे और वो बदले में मुझसे पारिश्रमिक मांगेंगे, तो कवयित्री अपनी जेब टटोल कर देखती है। जेब टटोलना मतलब जेब में हाथ मारना नहीं, मतलब कि वो अपने जीवन के कर्मों का मूल्यांकन करती है, आत्म अवलोकन करती है, तो उसे कोड़ी भी नहीं पाती, अर्थात उसे अपने जीवन के सत्कर्मों में कुछ भी नहीं प्राप्त होता। उसे लगता है कि उसने तो अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर दिया, उसने तो कुछ भी अच्छे सत्कर्म नहीं किए। अब मांझी मुझसे उतराई के लिए कुछ मांगेगा तो बदले में मैं क्या दूंगी, यही सोचकर ही कवयित्री परेशान है कि ईश्वर की को प्राप्त करने के लिए सीधा मार्ग अपनाया था, लेकिन उस पर भी सीधे मार्ग पर नहीं चल पाई। उसने हठ योग का सहारा लिया, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करके सुषुम्ना नाड़ी को पुल बनाकर ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग अपनाया, लेकिन वो भी उसमें सफल नहीं हो पाई। उसी मार्ग को अपनाने में ही उसका सारा जीवन बीत गया। अब कवयित्री कहती है कि ईश्वर मुझसे मेरे जीवन के सत्कर्मों का हिसाब मांगेंगे तो मेरे पास तो कौड़ी भी नहीं है, अर्थात कुछ भी सत्कर्म नहीं है। ईश्वर को मैं बदले में इस जीवन रूपी नैया को पार उतारने के लिए पारिश्रमिक क्या दूंगी। चौथा वाक, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वहीं से साहेब को पहचान। तो कवयित्री कहती है थल थल मतलब कि संसार के छोटे छोटे कण में, अर्थात हर जगह पर बसता है शिव ही, मतलब शिव अर्थात ईश्वर। यहाँ पर कवयित्री ने सगुण भक्ति की बजाय निर्गुण भक्ति पर बल दिया है। ऐसा ईश्वर जो सबके अंतर्मन में निवास करता है, ऐसा शिव जो सबके हृदय में निवास करते हैं। थल थल में बसता है शिव कि ईश्वर तो इस संसार के छोटे से छोटे कण में भी विद्यमान है, अर्थात ईश्वर सर्वत्र विराजमान है। भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, तो कवि ने यहाँ पर जाति वर्ग से ऊपर उठकर लोगों को एक अच्छा संदेश दिया है कि हम हिंदू और मुसलमान के ईश्वर को अलग अलग ना करें। वो ईश्वर तो एक है जो हर जगह वास करते हैं। कवयित्री कहते हैं कि यदि तुम वास्तव में ही ज्ञानी व्यक्ति हो तो स्वयं को जान, कि अपने अंदर झांक कर देखो, ईश्वर तो तुम्हारे अंदर विद्यमान है और वहीं से उस सच्चे ईश्वर की पहचान करना तुम सीखो। अर्थात जाति और धर्म से ऊपर उठकर कवयित्री ने उस एक ईश्वर बताया है जो हिंदू और मुसलमान के वर्गों में न बंटकर सबके हृदय में ही निवास करता है। तो यहीं पर हमारे सारे वाक समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आप सबको समझ में। अब हम इस कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुई है और वह कैसी है। कवयित्री ने एक पंक्ति बोली है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। तो यहाँ पर जो रस्सी है वो नाशवान शरीर और प्राण के लिए प्रयोग की गई है, और वो कैसी है, कैसे धागे से बनी हुई है, वो कच्चे धागे से, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, नष्ट होने वाला है, और कच्चा धागा भी कभी भी टूट सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर रस्सी सांसों के लिए, प्राणों के लिए प्रयोग की गई है। और वह कैसी है, जैसा मैंने बताया कि वह कच्ची है जो एक बार में ही टूट जाती है। इस
क्षीण रस्सी से जीवन रूपी नाव को ज़्यादा दिनों तक तो नहीं खींचा जाएगा, क्योंकि ज़्यादा खींचने से वो टूट सकती है। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वो नश्वर है, जो एक न एक दिन समाप्त होना ही है। प्रश्न संख्या 2, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवयित्री कहती है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवयित्री का मानना है कि ये जो जीवन रूपी नौका है, जिसे सांसों रूपी डोर से मैं खींच रही हूं, वो तो कभी भी टूट सकती है, क्योंकि ये शरीर तो कभी भी समाप्त हो सकता है। कवयित्री मानती है कि पानी टपके कच्चे सकोरे, ये कच्चे मिट्टी का जो बर्तन है उससे लगातार पानी टपक रहा है, अर्थात समय निरंतर अपनी गति से चल रहा है, उसे तो रोका नहीं जा सकता। और कवयित्री ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से कच्चे बर्तन से पानी निरंतर रिसता रहता है, उसी प्रकार से कवयित्री द्वारा किए जाने वाले प्रयास भी व्यर्थ हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 3, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? घर मतलब जिसमें हमें आनंद की प्राप्ति होती है। कोई भी व्यक्ति अगर बाहर जाता है तो आखिर में उसे घर की याद आती है कि कब जल्दी से वो घर चला जाए और उसे सुख का अनुभव हो। तो कवयित्री भी अपने घर जाना चाहती है, लेकिन यहाँ पर जो घर शब्द है वो घर किसका है? कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है ईश्वर या परमात्मा का घर, ईश्वर या परमात्मा से मिलना। इसका अर्थ है कि कवयित्री इस सांसारिक माया जाल से मुक्ति पाना चाहती है और परमात्मा को पाकर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहती है। प्रश्न संख्या 4 में 2 भाग दिए हुए हैं, एक एक भाग को हम दोहराते हैं। पहला है क जेब टटोली कोड़ी न पाई। इस पंक्ति के माध्यम से कवयित्री क्या कहना चाहती है? तो प्रस्तुत पंक्ति है जेब टटोली कोड़ी न पाई, मतलब जब हम अपनी जेब को टटोलते हैं, और कोड़ी मतलब क्या होता है? जिसका कोई भी दाम नहीं होता है, कोई धन दौलत के रूप में नहीं होती है। तो जैसे ही जेब को टटोला जाता है तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। तो कवयित्री भी यहाँ पर कह रही है कि जेब टटोली अर्थात उसने अपने जीवन के कर्मों का ब्यौरा देखा, पीछे नजर दौड़ाकर देखी, अपने जीवन पर उसने नजर डाली, तो उसे कोई भी सत्कर्म नजर नहीं आए। कोड़ी न पाई मतलब उसे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवयित्री ने जीवन की निरर्थकता का वर्णन किया है। हम पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ गंवा देते हैं, और जब मुक्ति का समय आता है तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। अब इसका ख भाग देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो कवयित्री ने भोगवाद और सन्यास दोनों का जिक्र किया है। कवयित्री कहती है कि भक्ति का सहज मार्ग दोनों में से किसी चीज को नहीं मानता, क्योंकि ये दोनों जो चीजें होती हैं ये मनुष्य के जीवन में अगर अति हो जाए तो उसे विनाश की ओर ले जाती हैं। तो कवयित्री कहती है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, भोगी व्यक्ति को जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, और न खाकर बनेगा अहंकारी। और सन्यासी व्यक्ति होता है वो इतनी साधनाओं में लीन हो जाता है, उसके बाद उसमें अहम का भाव आ जाता है कि उससे बढ़कर तो कोई नहीं है। इसीलिए कवयित्री कहती है कि हमें समान भाव से अपने इंद्रियों को वश में करके अपना जीवन यापन करना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्य ने क्या उपाय सुझाया है? कवयित्री कहती है भोग और संन्यास से मुक्त रहकर, मतलब लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, ईर्ष्या आदि से दूर रहकर और अपनी इंद्रियों को वश में करके, अर्थात हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, उनको वश में करके हमें समान भाव से जीवन जीना चाहिए। तभी क्या होगा, हमारी जो अज्ञान रूपी द्वार है ना, जो हमने बंद कर रखा है, उसकी सांकल खुल जाएगी, और फिर क्या होगा, परमात्मा से मिलन होगा। परमात्मा से तभी मिलन होगा जब अज्ञान रूपी द्वार की सांकल खुलेगी।
मनुष्य को न तो ज़्यादा भोग में विश्वास करना चाहिए और ना ही सन्यासी बनकर जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा भोग विलास करेंगे तो हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, और यदि हम इस दुनिया से कट जाएंगे, तंत्र साधना में लीन होंगे, तो हम स्वयं को ये जानेंगे कि हमने पता नहीं बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लिया है, अब हमसे बढ़कर कोई ज्ञानी है ही नहीं। तो अहम का भाव आ जाता है। तो फिर क्या होगा कि हम समान भाव से रहेंगे, तभी हमारे अज्ञान रूपी द्वार खुलेगा, उसकी साकल खुलेगी और हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। हम अपने मस्तिष्क के अज्ञान रूपी द्वार जब खोलेंगे, तभी तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। प्रश्न संख्या 6। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन क्या होता है, उससे लक्ष्य तो प्राप्त नहीं होता। ऐसी जो बात है वो कवयित्री ने किन पंक्तियों में कही है? तो ये जो अर्थ है हम निम्न पंक्तियों में देख सकते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। समझ आया बच्चों? क्या कहती है कवयित्री कि मैं इस संसार में सीधे रास्ते से आई थी, सीधे रास्ते पर चलना चाहती थी, लेकिन मैं तंत्र ही साधना के चक्कर में उलझकर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ऐसे माया जाल में उलझ गई कि वो जाने का रास्ता मुझे सीधा नजर ही नहीं आया। सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़े खड़े ही दिन बीत गया, और जब अंत समय आया, जब मांझी मतलब ईश्वर, जो इस जीवन रूपी नैया को खेने वाला ईश्वर है, उसको उतराई स्वरूप पारिश्रमिक स्वरूप मुझे कुछ देना पड़ा, और मैंने अपनी जेब को टटोला तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने अपने जीवन के कर्मों का मूल्यांकन किया तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। समझ आया बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? कवयित्री कहती है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वहीं से साहिब को पहचान। मतलब अगर तुम वास्तव में ज्ञानी हो तो अपने अंदर झांक कर देखो, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म अधर्म क्या है, सत्य और धर्म की पहचान कैसे की जाती है। जब व्यक्ति ये सब चीजें जान लेता है, तो स्वयं के बारे में जान लेता है, तो वो ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति सत्य की परख करता है और ईश्वर और अल्लाह में कभी विभेद नहीं करता है। उसके लिए तो जैसे ईश्वर है वैसे ही अल्लाह है। उसके लिए ईश्वर सर्वव्यापी है, वो हमारी सांसों में विद्यमान है, क्योंकि ईश्वर तो सबके लिए एक है। ज्ञानी व्यक्ति सांसारिक मोहमाया से दूर रहता है और सच्ची भक्ति में लीन रहता है। यहीं पर हमारी छोटी सी कविता और उसके बहुत ही आसान से प्रश्न समाप्त होते हैं।